हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइना पेक्टोरस, यानी कि एंजाइना का जो एंजाइना पेक्टोरस या चेस्ट पेन का जो पेशेंट हमारे पास आता है। आए दिन आपने देखा होगा कार्डिक यूनिट जो होती है या कार्डियोलॉजी के अंदर या आप इमरजेंसी के अंदर ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो पेशेंट आते हैं और वो कंप्लेन करते हैं हमारा जो चेस्ट है वो हेवीनेस है, यहाँ पर हेवीनेस फीलिंग हो रही है, मुझे यहाँ पर पेन है, डिस्कम्फर्ट है, भारीपन महसूस हो रहा है लेफ़्ट साइड हाथ के ऊपर। तो ज़्यादातर हम उनको जो है कंसीडर करते हैं कि इसको शायद एंजाइना पेक्टोरस है। अब ये आज के ड्रग में हम लोग इस टाइप के पेशेंट को किस तरीके से मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट किस तरह देते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह ट्रीटमेंट देते हैं, फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम लोग इन पेशेंट को कहाँ भेजेंगे, सीसीयू में भेजेंगे, वो फिर क्या करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि एंजाइना पेक्टोरस है क्या चीज़। एंजाइना पेक्टोरस मीन्स चेस्ट पेन, आम इस्तेलाह में इसको चेस्ट पेन कहते हैं, यानी कि छाती पर यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपका जो है ना वो क्या कहते हैं पेन महसूस हो, घुटन महसूस हो। अब ये लातीनी ज़बान का वर्ड है एंजाइना पेक्टोरस। एंजाइना मीन स्ट्रंगलिंग, घुटन, यानी कि स्ट्रंगलिंग का मतलब है घुटन महसूस होना। आपको यहाँ पर घुटन सी महसूस होती है, पेन महसूस होता है। और पेक्टोरस का मतलब है चेस्ट। तो इन दोनों अल्फाजों को मिला कर उन्होंने एंजाइना पेक्टोरस का लफ्ज़ जो है ना वो इस टाइप ऑफ पेन के लिए यूज़ किया। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इमरजेंसी में है, पेशेंट आते हैं आपके पास, आपको कहेंगे कि मुझे जो है ना वो यहाँ पर हेवीनेस फील हो रही है, मुझे यहाँ पर चेस्ट पेन है या मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रही है रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म। तो आप समझ जाइएगा कि इसको जो है ना स्वीटिंग भी हो सकती है, उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है उसको। तो आप समझ जाइएगा कि इसके दिल के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से जो है ना इसको यहाँ पर चेस्ट पेन है। कभी कभी स्टमक के साथ भी पेशेंट आ जाता है, लेकिन वो जो है ना वो अलग से वो आपको जो है ना साइन सिम्टम बताते हैं। वो डिस्कम्फर्ट होंगे खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, आपको वो इस तरीके से हिस्ट्री भी दे सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आपको ये भी कहें कि मैं तो बस सो रहा था, स्लीपिंग मूड में था, सो रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर अचानक से दर्द महसूस होने लगा। ये भी कह सकते हैं कि मैं कहीं जा रहा था रास्ते में और थोड़ी देर के बाद मुझे जो है ना वो यहाँ पर चेस्ट पेन शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने हिस्ट्री लेने के बाद आपको फ़ौरन पता पड़ जाता है कि ये पेशेंट जो है ना किस वजह से हो सकता है कि आया हमारे पास। अगर एंजाइना पेक्टोरस केस में आया होगा तो आपने माइंड के अंदर ये सजेस्ट कर लेना है कि कार्डिक जो हार्ट है उसका डिमांड जो है ना ऑक्सीजन की ज़्यादा है और जो सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की वो कम है, इस वजह से इसको चेस्ट पेन हो रहा है। अब ये क्या हुआ है उसके अंदर वो अलग मसला है, लेकिन आपने सबसे पहले इसको हैज़ अ चेस्ट पेन रिलीफ ड्रग्स देनी है ताकि हम पहले इसको रिलीव कर सकें। होता क्या है कि जो बैलेंस नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, जब इंसान खा रहा होता है, पी रहा होता है, चल रहा होता है, ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन उसको अगर पेन नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसका दिल जितना ऑक्सीजन की उसकी डिमांड है वो चाहता है कि मेरे पास इतनी ऑक्सीजन है और मैं काम करूं तो उतनी ही ऑक्सीजन उसको मिलती है। यानी कि ये जो है ना बैलेंस में रहता है, ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई ये बैलेंस में रहती है। लेकिन अगर कहीं पर भी ब्लड वेसल के अंदर जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा और न्यूट्रिएंट्स होंगे, आरबीसी होगी, सब चीज़ें होंगी, वो उसके अंदर कहीं पर मसला आ जाए या दिल की जो है ना वो डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो यानी कि दिल आप गेम खेल रहे हैं, आप कहीं चढ़ाई पे चल रहे हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन ब्लड की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, उस टाइम पर जो घुटन महसूस होती है, चेस्ट पेन महसूस होता है या किसी और वजह से भी स्लीपिंग टाइम में भी ये हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसको जो है ना यहाँ पर इम्बैलेंस हो चुकी है। ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है और ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वजह से आपको क्या आता है, ये वाली सिचुएशन, चेस्ट पेन की सिचुएशन आती है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि ये सिचुएशन हमने माइंड में रखनी है कि ये किस किस वजूहात की बिना पर हो सकती हैं और चेस्ट पेन के या एंजाइना पेक्टोरस के कितने टाइप्स हैं। उसके बाद हम फिर ड्रग के ऊपर आएंगे कि कौन कौन सी ड्रग जो है ना इस टाइप ऑफ द पेशेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ, फिर मैं आपसे जो है ना वो कंटिन्यू करता हूँ। एक मिनट। चलो, एंजाइना के बारे में जो हमने कॉमन बात समझी थी वो ये थी
कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है टुवर्ड्स द हार्ट मसल वो कम हो जाती है। यानी कि अगर आपका हार्ट पंप करता है तो पूरे बॉडी को वो क्या करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वगैरह पहुंचाता है वाया द ब्लड की जो एजुकुलेशन है एरोटा पूरे बॉडी को फिर क्या करता है थ्रू द आर्टरीज वो जो है ना वो ब्लड सप्लाई करता है ताकि नॉर्मल बॉडी फंक्शन या जो ऑर्गन है वो अपनी काम करता रहे। इसी तरीके से अगर हार्ट है तो हार्ट के नॉर्मल पंपिंग के लिए, नॉर्मल कार्डिक साइकिल के लिए और फंक्शनिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? लाजमी बात है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये कैसे मिलेगी? जब हार्ट पंप करेगा और ब्लड हार्ट को जाएगा किस वेन के ज़रिए जाएगा? क्रोनरी आर्टरी के ज़रिए जाएगा। यानी कि क्रोनरी आर्टरी क्या करती है, आपकी ब्लड पहुंचाती है हार्ट मसल्स को। समझ में आ गई? अब आप मान लीजिएगा ये करोनरी आर्टरी है, ये क्या करती है कि हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कर रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है ताकि हार्ट अपना काम कर सके। लेकिन एंजाइना के जो पेक्टोरस के पेशेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अगर यहाँ पर मान लो फैट डिपोजिशन हो जाए, यानी कि फैट यहाँ पर आके डिपोजिट हो जाए और ये फैट डिपोजिशन हो, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी कि फैट की डिपोजिशन हो जाना इनर वॉल ऑफ द क्रोनरी आर्टरी। तो क्या हुआ, जो स्पेस इतना था ब्लड को ट्रेवलिंग में वो कितना रह गया? इतना कम हो गया। नॉर्मल ट्रेवलिंग जो थी ब्लड की वो क्या हो गई? आपकी डिमोलिश हो गई ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। इस टाइप ऑफ पेशेंट के में क्या होता है, और ये एंजाइना जो पेशेंट होता है वो आपको किस तरीके से मिलेगा? यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस का बन जाना, आर्टरी का नैरो हो जाना, तो क्या होगा? इसको हम क्लासिक फॉर्म भी कहते हैं, इसको क्लासिक एंजाइना कहते हैं, कॉमन एंजाइना है। क्या होता है कि आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं लेकिन आपने अचानक दोस्तों को बोला कि यार चलो थोड़ी दौड़ लगाते हैं, आपने दौड़ लगाना शुरू की, तो क्या हुआ? हार्ट ने क्या किया? पूरे बॉडी को सप्लाई करना होता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने होते हैं, आपके मसल्स हैं, आपके सब चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से जैसे ही हार्ट ने डिमांड की कि मुझे और ब्लड चाहिए, लेकिन रास्ता क्या हुआ था? कम है। पहले आप दौड़ते थे, रास्ता सही था, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं बनी हुई थी, फैट डिपोजिशन नहीं हुई थी। अब फैट की डिपोजिशन हो चुकी है, आपको तो पता ही नहीं, आप भाग रहे थे। आपने लड़कों को कहा, अपने दोस्तों को कहा मुझे अब नहीं जाना, मुझे यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है, पेन महसूस हो रहा है और मैं और भाग नहीं सकता। वो आपको कहते हैं यार आप बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। क्या होता है, आप कहते हैं यार अब मैं फील अच्छा करता हूँ, बस आप नहीं भागते। लेकिन आप डॉक्टर के पास आएंगे, आपने यही सिचुएशन अगर उसको बताई तो उसको पता पड़ जाएगा कि इसके जो इनर वॉल जो आर्टरी है उसके में क्या हुआ है, फैट डिपोजिशन हो चुकी है, जिससे जो है ना ब्लड जितने एरिया में गुजरना चाहिए था अब वो उतने एरिया में नहीं गुजर रहा। अगर ये एक्सरसाइज करेगा, इमोशन करेगा, ईटिंग करेगा तो इसको ये प्रॉब्लम आएंगी। उसके लिए फिर जो है ना डॉक्टर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स हैं वो देते हैं। तो ये तो थी आपकी पहली जो है ना वो टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरस की। इसके अंदर ईसीजी अगर आप करोगे तो क्या होता है, एसटी जो सेगमेंट है वो आपको डिप्रेस्ड मिलेगा। वो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि इसको जो है ना ये जो पहली कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस की, ये या कॉमन एंजाइना है, इसको ये हुआ है। अगर आप देखें एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा हो रहा है, इमोशन के अंदर ज़्यादा हो रहा है, ईटिंग के अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा? अगर आप रेस्ट करेंगे तो क्या होगा? आप सबसाइड हो जाएंगे 10-15 मिनट। क्यों? क्या आपने जो है ना वो जो डिमांड, जो ऑक्सीजन की जो डिमांड थी हार्ट को, उसके अंदर कमी आ गई ड्यू टू द रेस्ट। ज़्यादा डिमांड क्यों हुआ था कि आप खेल रहे थे, कूद रहे, तो डिमांड बढ़ गई थी, तो इस वजह से रास्ता कम था, उस वजह से आपको पेन महसूस हुआ। तो ये तो थी आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ एंटी प्लेटिलेट्स ड्रग्स में, उसमें हमने पूरी डिटेल के साथ मैंने ये बताया हुआ है कि किस तरीके से प्लेटिलेट एग्रीगेट होती हैं, एक दूसरे के साथ जमती हैं, आके इकट्ठा होती हैं। और क्यों जो है ना प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन करता है, वो इसलिए करता है कहीं पर आपको चोट लग जाए, कहीं से आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो वो क्या करती है, जाती है वहाँ पर ब्लीडिंग सबसाइड करने के लिए, रोकने के लिए प्लेटिलेट्स आके इकट्ठे हो जाती हैं ताकि बॉडी से जो है ना वो ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। इसी तरीके से अगर क्रोनरी इनर आर्टरी के अंदर ये जो है ना ये एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर रप्चर आ जाएगा तो क्या होगा? प्लेटिलेट्स का काम यही है कि कहीं से भी ब्लीडिंग या रप्चर उसको रोकना, और यहाँ पर क्या होगा कि प्लेटिलेट्स एग्रीगेशन शुरू हो जाएगी। वो लेक्चर आप सुन लीजिएगा, मैं हो सकता है
लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्लेटलेट्स ने यहाँ पर आकर डिपोजिशन कर ली, तो क्या होगा? एक तो वैसे ही रास्ता कम था, ऊपर से क्या हुआ कि जो ब्लड सप्लाई थी उसके अंदर भी जो है ना, जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई थी उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई, या ये मान लो यहाँ पर तो बहुत बड़ी रुकावट आ गई। तो क्या हुआ कि ब्लड जो अगर उसको ज़रूरत भी थी तो बीच के अंदर एक प्लग ने क्या कर दिया, एक और बड़ी रुकावट पैदा कर दी, जिससे क्या हुआ कि कार्डिक को ब्लड जो जितना पहुंचना था अब वो उतना नहीं पहुंच रहा। इस वजह से कार्डिक की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ गई और ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। मेन एंजाइना के पेशेंट में होता ही यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसकी वजूहत यही है। तो इसको थ्रम्बस फॉर्मेशन में हमने ये कैटेगरी रखी हुई है, यानी कि थ्रम्बस का फॉर्म हो जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग का फॉर्म हो जाना, या कोई कहीं और पर डिपोजिशन हुई थी, वो प्लग एम्बोलाई जो थी वो आई और यहाँ आर्टरी के अंदर कहीं नैरो जगह में जो है ना वो यहाँ पर डिपॉजिट हो गई और रुक गई, तो इसने भी ब्लड फ्लो रोक दिया। ये सारे जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाना, एम्बोलाई की मूवमेंट करना टुवर्ड्स द कोरोनरी आर्टरी, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आती है। ये अनस्टेबल एंजाइना कहलाता है, इसको क्रेसिंडो एंजाइना भी कहते हैं। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी कि आपको अचानक से जो है ना वो यहाँ पर जो है ना अगर एम्बोलाई आई और यहाँ पर उन्होंने ब्लॉकेज कर दी, तो ये इस टाइप ऑफ की जो है ना जो एंजाइना इसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं कि अक्यूट अचानक से जो है इसको जो है ना यहाँ पर एम्बोलाई ने ब्लॉक कर दी आर्टरी को। और एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग फॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा कि एथेरोस्क्लेरोसिस प्लग फॉर्मेशन से जो है ना ये क्या कहते हैं आपकी जो है ना वो प्लग फॉर्मेशन से ब्लड सप्लाई के अंदर रुकावट पैदा होगी। तो ये तो थी आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी एक कंडीशन है वो मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए, तीसरी और बहुत अहम जो एंजाइना पेक्टोरस की जो वो है टाइप है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, यह आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर अच्छा खासा स्पेस है टू प्रोवाइड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मसल ऑफ द हार्ट, सही है। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये नैरो हो जाए, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर इसके अंदर नैरोइंग आ जाए, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाए आपस के अंदर, किसी भी वजह से जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो जाए, तो क्या होगा? ब्लड को जो हार्ट को सप्लाई है उसके अंदर क्या हो जाएगी? रुकावट आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्यों? कि पहले आप हाईवे पे चल रहे थे और हमने आपको एकदम से जीटी रोड पे लाके उतनी ही गाड़ियों को कहा कि आप यहाँ से गुजरें, तो क्या होगा? आपकी जो है ना यहाँ पर जो है ना रुकावट आ जाएगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, गाड़ियाँ अच्छी तरीके से पास नहीं कर पाएंगी। 4-4 लाइन में गाड़ियाँ पास हो रही थी, आपने उसको एक लाइन पे कर दिया, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई के अंदर कमी आ जाएगी। तो ब्लड सप्लाई के अंदर कमी आ जाना ड्यू टू द वेजो कंस्ट्रक्शन, ये आपकी तीसरी जो है ना कंडीशन है। और अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो क्या होगा? हम यही कह रहे हैं, अगर ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी, और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा थी लेकिन किसी भी वजह से वो जो है ना वो नैरो हो गई, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। अब ये आपको तो पता नहीं है कि मेरे ऑटो नर्वस सिस्टम के अंदर या कब मुझे वेजो कंस्ट्रक्शन हो सकती है। आप सो रहे हैं, अचानक आपको चेस्ट पेन शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये स्लीपिंग टाइम पे भी आ सकता है। इसके लिए दौड़ना फिरना, चलना फिरना एक्टिविटी ज़्यादा, इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपके वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए, कि ड्रग यूज़ करते हैं कुछ लोग जो है ना वो वेजो कंस्ट्रक्शन होती हैं, अगर ऐसी ड्रग या ऐसी सिचुएशन बॉडी के अंदर आ जाए, या जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उसके अंदर कोई फ़र्क आ जाए और वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी भी आती है। कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है उसके अंदर अगर कंस्ट्रक्शन आ जाए, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए, या वो उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाए, तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। इसको हम वेजोस्पास्टिक एंजाइना कहते हैं। अनकॉमन एंजाइना है, ज़्यादा पाया नहीं जाता, लेकिन जब ये कंडीशन आती है कि आपकी वेसल कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो ये आपको मिलेंगी। रेस्टिंग एंजाइना यानी कि अगर आप सो भी रहे हैं तब भी आपको ये हो सकता है, आप रेस्ट में हैं तब भी हो सकता है, इसके लिए चलने फिरने की ज़रूरत नहीं है। एसटी सेगमेंट जो है ना आपका वो एलिवेटेड मिलेगा, इसमें डिप्रेस मिल रहा था आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, और इसमें जो है एलिवेटेड मिलेगा। और ये जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना डेंजरस है, इसको आपने बिल्कुल
एक्यूरेटली और जल्दी से ट्रीट करना है। इन सब कंडीशन, इन तीनों कंडीशन को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मेजर क्या हो रहा है कि सॉरी कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और ब्लड की सप्लाई के अंदर क्या हो रहा है, कमी आ रही है। हमें ऐसी ड्रग्स देनी है, हमें ऐसी ड्रग देनी है जो एथेरोस्क्लेरोसिस, जो फेट डिपोजिशन है, उसको जो है ना वो कम करे ताकि आपका स्पेस बढ़ा रहे। इसके अलावा जो थ्रम्बस फार्मेशन हो चुकी है, एंटीप्लेटिलेट्स ड्रग्स हैं, उसको हमने देनी है ताकि जो प्लेटिलेट्स की जो फार्मेशन हो चुकी है, जो प्लग बन चुका है, जो एम्बुलाई बन चुकी है, वो जो है ना वो नहीं रहो। ब्लड थिनर देते हैं हम इसके अंदर ताकि ब्लड की फ्लो के अंदर आसानी हो। इसके अलावा वेजोस्पास्मेटिक जो हो रही है, वेजोस्पाज्म हो रहा है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमने ऐसी ड्रग देनी है जो वेसल को डायलेट कर सके, वेसल को डायलेट कर सके ताकि ब्लड फ्लो के अंदर जो है ना वो दोबारा से नॉर्मल की तरफ आए। तो हम लोगों ने इस पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एंजाइना पेक्टोरस की जो पैथोफिजियोलॉजी है ये तकरीबन हम कवर कर चुके हैं। अब हम ड्रग्स के ऊपर आएंगे कि किस तरीके से जो ड्रग्स हैं वो वर्क करती हैं और किस तरीके से जो है ना हम एंजाइना के पेशेंट को इमरजेंसी और लॉन्ग टर्म के लिए हम ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके होंगे एंजाइना पेक्टोरस को कि ये क्या चीज़ है, चेस्ट पेन क्यों बोलते हैं और एंजाइना होता क्यों है, किस वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन अगर सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों हो रही है। इसके मेजर 3 जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ने थे वो हम पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा एंटी एंजाइना जो ड्रग्स हैं, यानी एंजाइना पेक्टोरस जो पेशेंट हैं उसके लिए जो ड्रग यूज़ होती हैं वो किस तरीके से क्या क्या काम करती हैं, आइए उसको देखते हैं। लेकिन आपने पहले ये लेक्चर ज़रूर देखना है ताकि आप ड्रग्स को समझ सकें अच्छी तरीके से।